आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स पढ़ने वाले हैं और मॉडल्स को हम लोग मोडाल्स भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप कैन का यूज कहाँ पर करेंगे, कुड का यूज कहाँ करेंगे, मे का यूज कहाँ करेंगे, माइट का यूज कहाँ करेंगे, उसी प्रकार से सेल का, शुड का, विल का और वुड का यूज कहाँ पर करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये सब जो मॉडल्स हैं ना, यही सब से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट आया था कि सर आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए। तो लीजिए बच्चों, मैं आप लोगों को केवल अभी फिलहाल इंग्लिश ही पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से भी हमारा इंग्लिश का जो प्रोसेस है, इंग्लिश का जो क्लास है स्टार्ट हो रहा है, और मैं अभी फिलहाल एक एक करके इंग्लिश ही पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा मोडाल्स का मतलब वीडियो है। इसके बाद मैं आपको टेंस बताऊंगा एकदम बेसिक से, और जैसे टेंस खत्म होता है मैं आपको नरेशन करा दूंगा। साथ ही साथ जो सेंटेंस होते हैं कि आप मतलब सिंपल, मतलब जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, मतलब जिस टाइप के सेंटेंस के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। और उसके बाद मैं बुक स्टार्ट करूंगा इंग्लिश का, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को एकदम सारा का सारा फुल मतलब जो भी कोर्स है आपको मैं कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा जो टॉपिक है क्या है, मॉडल्स है, यानी कि जिसको हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी के यूज को देखते हैं कि आप कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड का यूज कहां पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैन और कुड के ऊपर। तो चलिए यहां पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैन का यूज कहां करेंगे और कुड का यूज कहां पर करेंगे। देखिए जहां पर आपका कैन का यूज होगा वहीं पर आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुड है ना, कुड ये कैन का ही पास्ट होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। बस आप इस बात को याद रखिए। मतलब जहां पर आप कैन लगाएंगे वहां पर आप कुड भी लगा सकते हैं, जहां पर आप कैन लगाएंगे वहां पर आप कुड भी लगा सकते हैं। लेकिन कुड का जो मतलब भाव वहां पर व्यक्त होगा, मतलब कुड क्या होता है, कैन का पास्ट, मतलब कैन के पास्ट के रूप में हम लोग कुड का यूज करते हैं। क्लियर है? पास्ट यानी कि भूत, जो आपका बीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो जहां पर हम लोग कैन का यूज करते हैं वहां पर हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं। अब बात रहा है कि हम लोग कैन और कुड का यूज करेंगे कहां पर। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं। और देखिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं इसका ये जो मॉडल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका मैं क्वेश्चन भी बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं। वहां पर आपका केवल क्वेश्चन का सेशन चलेगा, और यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैन और कुड का यूज आप कहां पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला बात, जहां पर योग्यता का बात होगा, जैसे कि कोई एक वाक्य है, कोई एक सेंटेंस है, अगर वहां पर योग्यता का बात हो तो आप कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। योग्यता जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एबिलिटी, जहां पर आपका एबिलिटी का बात होगा वहां पर आप कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। फिर दूसरा क्या है कि क्षमता, जिसको इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी, जहां पर भी कैपेसिटी यानी कि क्षमता का बात होगा वहां पर हम लोग कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। देखिए अनुमति यानी कि परमिशन, जहां पर भी आपका परमिशन का बात होगा वहां पर भी हम लोग कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। कोई आदत हो या फिर प्रकृति यानी कि हैबिट और नेचर, तो ये दो चीज जहां पर होगा, आदत, प्रकृति, तो इन दोनों के स्थान पर भी हम लोग कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। अब देखिए और एक लास्ट हमारे पास कैन और कुड का यूज कहां पर होता है, तो कैन और कुड से कार्य करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का बोध होता है। मतलब क्या, कोई कार्य, देखिए कोई कार्य करने का जो शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा, क्षमता होगा, इन सभी जगहों पर भी हम लोग कैन या फिर कुड का यूज करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कोई एक काम है, जैसे कि नदी है, देखिए नदी है, नदी के इस पार से हमें इस पार तैर कर जाना है। तो देखिए ये सबके बस का बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस नदी को एकदम बहुत ही आसानी से पार कर देंगे तैर कर। तो ये क्या है, उनका सामर्थ्य है, उनका शक्ति है, उनका क्षमता है, उनके अंदर का ये कैपेसिटी है कि ये पार कर सकते हैं नदी को। तो इस तरह का जब भी बात होगा तो वहां पर हम लोग कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। कहां कहां पर आप लोग फटाफट सुन लीजिए। जहां पर योग्यता यानी कि एबिलिटी का बात होगा, क्षमता जहां पर कैपेसिटी का बात होगा, अनुमति जहां पर परमिशन का बात होगा, आदत यानी कि हैबिट का बात होगा, प्रकृति यानी कि नेचर का बात होगा, किसी कार्य करने का जो शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा या फिर जो क्षमता होगा ना, इन सभी स्थान पर कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। इतना तो आप समझ पा रहे हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की मदद से इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है कि ही कैन राइट ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख सकता है। अब उनके अंदर का ये कैपेसिटी है, क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो एक पत्र को लिख सकता है। क्लियर है? अब जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहां पर हमने कैन का यूज किया है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहां पर कुड का भी यूज कर सकते हैं। आप कैन का यूज कीजिए, कुड का यूज कीजिए, कोई मतलब नहीं है। कुड जो होता है वो कैन का ही पास्ट होता है। अगर इस सेंटेंस को पढ़ें, क्या है कि ही कुड राइट ए लेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक पत्र लिख सकता था। लेकिन अब लिख सकता है या नहीं लिख सकता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन पहले लिख सकता था। क्लियर है? समझ में आया? तो जहां पर भी इस तरह का जब भी वाक्य रहेगा तो वहां पर हम लोग कैन या फिर कुड का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, क्या कि ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि वह नदी के पार तैर सकता है। इसका मतलब नदी की इस पार से उस पार वह तैर सकता है। तो ये तो उनका सामर्थ्य हो गया ना, उसका क्षमता हो गया ना कि वो नदी की इस पार से उस पार तैर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कैन या फिर कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे इस वाक्य में कैन का यूज किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर कुड का यूज किया गया है कि ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि वह नदी के पार तैर सकता था। देखिए यहाँ पर था है, यहाँ पर है, बस इतना सिंपल सा फर्क है। लेकिन आप कैन या फिर कुड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े और कुछ एग्जांपल को देखें तो देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कैन का यूज हम लोग परमिशन यानी कि आज्ञा, जहां पर हम लोग आज्ञा लेंगे वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे ये एग्जांपल देखिए कि कैन आई कम इन सर, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। और एक है जो हम लोग बोलते हैं और आप भी जानते हैं, देखिए क्या है कि मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। देखिए इन दोनों वाक्यों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर हम लोग बोलें कि मे आई कम इन सर, तो इसका मतलब हुआ अधिक नम्रता, मतलब थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट कर ये बोला जा रहा है। और कैन आई कम इन सर, आप देखिए कैन आई कम इन सर बोलेंगे फिर भी आपका गलत नहीं है, और मे आई कम इन सर बोलेंगे फिर भी आपका गलत नहीं है। तो कैन आई कम इन सर अगर बोलते हैं तो वहां पर ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर मे आई कम इन सर बोल रहे हैं ना तो यहाँ पर अधिक नम्रता दिखाया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा अधिक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग कैन और मे का यूज करेंगे। तो कैन का भी यूज हम लोग परमिशन के लिए करते हैं और मे का भी यूज हम लोग परमिशन के लिए करते हैं। कैन का जो यूज होता है, मतलब जहां पर परमिशन मांगा जाता है वहां पर अधिक रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, कि अधिक नम्रता नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जहां पर हम लोग मे लगाते हैं वहां पर अधिक नम्रता दिखाया जाता है। सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि बॉयज कुड प्ले ऑन द रोड, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़के, यहां पर लड़के लिखिएगा कि लड़के सड़क पर खेल सकते थे। देखिए पहले लड़के मतलब जो लड़के हैं ना पहले सड़क पर खेल सकते थे, अभी खेल सकते हैं कि नहीं सकते हैं पता नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी तो उसी प्रकार से बात हो रहा ना कि लड़के का ये क्षमता है कि वो सड़क पर खेल सकते हैं। आगे देखिए कि ए लायन, यहां पर कैन लिखिए, कैन किल एनीवन, यानी कि एक शेर किसी को भी मार सकता है। अब इस शेर का अंदर का कैपेसिटी है ना, क्षमता है कि वो किसी को भी मार सकता है। तो ये रहा हमारा कुछ एग्जाम्पल कैन और कुड पर बेस्ड। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर ये जो चीज मैंने आपको बताया, इस चीज को सबसे पहले आप नोट कीजिए, यही आपका मैन होता है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कैन लगाना है, कहाँ पर कुड लगाना है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एक एग्जाम्पल, ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करेंगे मे के ऊपर। और देखिए जिस प्रकार से कैन का पास्ट कुड होता है, जहां पर हम लोग कैन लगाते हैं वहां पर हम लोग कुड भी लगा सकते हैं, उसी प्रकार से मे का पास्ट होता है माइट। देखिए मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। मतलब जहां पर हम लोग मे लगाते हैं ना वहां पर हम लोग माइट भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए कि मे का यूज हम लोग परमिशन, यानी कि जहां पर अनुमति का बात होगा, किसी से हम लोग अनुमति मांगेंगे तो वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं, जैसे कभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखिए जहां पर अनुमति का बात होगा, यानी कि जहां पर परमिशन का बात होगा, किसी भी चीज का कोई परमिशन लिया जाएगा, वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे। जहां पर संभावना का बात होगा, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जहां पर पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी का बात होगा वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे। अभी पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इनकी संभावना क्या होता है? जैसे कि मैं आपसे कहूंगा कि आज वर्षा हो सकती है। अब वर्षा होगा नहीं होगा कोई तो जरूरी नहीं है, कौन जानता है? कौन जानता है कि वर्षा होगा? लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये एक संभावना है। जब भी संभावना का बात होगा तो वहां पर मे का यूज करेंगे। अब मान के चलिए कोई एक लड़का जो एनी टाइम फ्री फायर या फिर पबजी खेलता है, तो क्या बोला जा सकता है कि ये जो लड़का है ये परीक्षा में सफल हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, संभावना है ना, ये संभावना है कि जो बच्चा है ये पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या फिर मे का यूज होता है उद्देश्य, जहां पर कोई पर्पस हो, आपका कोई उद्देश्य हो, कोई मकसद हो, तो वहां पर भी हम लोग मे का यूज करते हैं। आगे देखिए, जहां पर आग्रह यानी किसी से कोई मतलब अनुरोध किया जाएगा, तो जहां पर रिक्वेस्ट, इंग्लिश से आग्रह को क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट, यानी अनुरोध का जब भी बात होता है तो अनुरोध में भी हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। प्रार्थना यानी कि प्रेयर, मतलब कोई भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मुझे परीक्षा में पास करा दो, हे भगवान जैसे कि मैं क्लास 10 के एग्जाम में 450 नंबर लेकर आऊं, मैं भी आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान आप सभी विद्यार्थियों का 450 प्लस नंबर आए, और जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ रहे हैं उनका तो 400 प्लस जरूर आए। मैं भी भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूं। तो इसमें भी क्या लगेगा, आपका मे लगेगा। क्या लगेगा, मे। जब भी प्रार्थना का बात होगा तो आपका मे का यूज होगा। आगे देखिए, जहां पर इच्छा हो, तमन्ना हो, ठीक है, जिसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं विश, तो इस जगह पर भी आपका मे का यूज होगा। आशीर्वाद या फिर जहां पर दुआ जिसको बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं ब्लेसिंग, तो इस जगह पर भी आपका क्या होगा, मे का यूज होगा। यानी जहां पर भी आशीर्वाद का बात होगा वहां पर आपका मे का यूज होगा। जैसे कि आप किसी का पैर पकड़ेंगे और प्रणाम करेंगे, ठीक है, पैर पकड़ना नहीं है, मतलब पैर पकड़ते हैं ना हम लोग, जैसे बड़ों का, जैसे माता पिता गुरुजनों का हम लोग पैर पकड़ते हैं, तो सब कोई हमको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम अधिक दिन तक जियो। कोई बोलता है कि बेटा तुम्हारा व्यापार अच्छा से चले, कोई बोलता है बेटा तुम अच्छे से परीक्षा में पास हो जाओ। तो इस प्रकार से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो यहाँ पर भी मे का यूज होता है। समझ में आ रहा है। तो जहां पर भी अनुमति, संभावना, कोई मकसद रहेगा यानी कि उद्देश्य, आग्रह, प्रार्थना, इच्छा, तमन्ना, आशीर्वाद, इन सभी जगहों पर मे या फिर माइट का यूज होता है। यहां तक आप समझ पा रही हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए मे और माइट के किस केस, जो मे और माइट का जो केस होता है, यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, आपको कुछ एक इस प्रकार का सिंबल मिलेगा, मतलब पहला तो एक ऐसा रहेगा और इसके नीचे एक बिंदु, मतलब इस तरह का मिल सकता है, इस तरह का रहता है। अब कोई मतलब क्वेश्चन में दिया रहे ना रहे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इस तरह का एक सिंबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मे और माइट आप समझ गए कहाँ कहाँ यूज होता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि मे आई कम इन सर, यहां पर परमिशन का बात हो रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो जब भी आपका परमिशन का बात होगा तो मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है, ये क्या है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है। वर्षा होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, एक संभावना है। और जब भी संभावना का बात होता है तो मे का यूज करते हैं। आगे देखिए, इट माइट रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। देखिए दोनों का मीनिंग तो आपका सेम टू सेम है, मीनिंग तो आपका सेम टू सेम है कि इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो इस प्रकार से आप मे और माइट का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप लंबे समय तक जिए। जैसे आप किसी से मतलब प्रणाम कर रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो जो आपको आशीर्वाद देंगे कि क्या बोल रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग, कि आप लंबे समय तक जिए। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस रहेगा आपको मे का यूज करना है। आगे बात करें, मे गॉड ग्रांट हिम सक्सेस, यानी कि भगवान उसे सफलता प्रदान करे। जैसे कि भगवान से जब प्रार्थना किया जा रहा है ना, कि जैसे मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि हे भगवान आप लोगों का 450 नंबर प्लस आए, तो यहां पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो आपको मे का यूज करना है। मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आप पर कृपया करें, यह भी आशीर्वाद का बात हो रहा है। तो जब भी आपका आशीर्वाद रहे, प्रेयर रहे, आपका उद्देश्य रहे, कोई पर्पस रहे, संभावना रहे, ठीक है, या फिर अनुमति रहे, तो इन सभी जगहों पर मे या फिर माइट का यूज किया जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आगे हमारे स्टार्ट होता है मस्ट, जिसका हिंदी होता है अवश्य या फिर अवश्य चाहिए। ठीक है, मस्ट का यूज कहां होता है, कर्तव्य। ठीक है, जैसे आपका कोई भी कर्तव्य हो, जैसे कि आपका एक कर्तव्य हो गया कि आपको जो भी ट्रैफिक नियम होता है, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, तो ये आपका एक कर्तव्य हो गया। अभी आपका एक कर्तव्य क्या है कि आपका एग्जाम सामने आ रहा है, तो आपको पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से, ये आपका एक कर्तव्य है। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे कि आपके जो माता पिता होते हैं या फिर आपके जो गुरुजन हैं, कहा जाता है कि उन लोगों का बात आपको मानना चाहिए, तो ये आपका एक कर्तव्य है। जब भी आपका कर्तव्य यानी कि ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी का बात होगा, तो वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। मतलब आपको इतना याद रखना है कि जहां पर भी कर्तव्य का बात होगा वहां पर आपको मस्ट लगाना है। जहां पर दृढ़ इच्छा होगा,
या फिर निर्णय, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, दृढ़ इच्छा मतलब क्या हुआ कि आपने एकदम बना लिया है, आपने निर्णय कर लिया है कि हमें 450 नंबर लाना है तो लाना है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, रात भर पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूंगा, दिन पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूंगा, दिन में रात में जब पढ़ना पड़े पढ़ूंगा। लेकिन आपने ये दृढ़ इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। तो जब भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा होगा तो उस जगह पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। आगे बात करें तो आवश्यक कर्तव्य यानी कि इसेंशियल ड्यूटी। आपका एक आवश्यक कर्तव्य क्या हो गया कि आपको मान के चलिए अगर आपका शरीर खराब है, आपका तबीयत खराब है, तो आपको समय पर दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेना चाहिए। तो जो दवा लेना चाहिए, अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो आपका तबीयत और बिगड़ जाएगा। ये क्या एक आवश्यक कर्तव्य यानी कि इसेंशियल ड्यूटी है। आगे बात करें जैसे कि सलाह, कोई सलाह दिया जाएगा जिससे कि एडवाइस, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि अभी आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पबजी और फ्री फायर को थोड़ा देर कुछ दिनों के लिए आप साइड कर दीजिए और आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। जहां पर अनिवार्यता होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं नेसेसिटी। अब अनिवार्यता मतलब क्या है कि जो चीज आपको करना ही करना है। अब जैसे कि मान के चलिए अगर आपके एग्जाम अभी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम तो होगा, या फिर इंटरनल असेसमेंट एग्जाम तो होगा, तो उसमें तो आपको उपस्थित होना है। ये क्या एक अनिवार्यता है कि आपको करना है तो करना ही है। आपको एग्जाम देना, एग्जाम आपका जैसे मान लीजिए स्कूल में फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आपको फॉर्म फिलअप तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये सब जो अनिवार्यता होगा, जो नेसेसिटी होगा, वहां पर भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट का यूज करते हैं कर्तव्य पर, दृढ़ इच्छा या फिर निर्णय पर, आवश्यक कर्तव्य पर, सलाह पर और अनिवार्यता पर। तो ये सब चीजें अगर आप नोट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर क्या लगाना है। कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि ही मस्ट टेक द मेडिसिन, यानी कि उसे दवा लेनी चाहिए। ये क्या एक आवश्यक कर्तव्य है। जब भी आवश्यक कर्तव्य का बात हो तो वहां पर हम लोग मस्ट लगाएंगे। यू मस्ट सी ए डॉक्टर, यानी कि आपको डॉक्टर देखना होगा। यहाँ पर एक एडवाइस दिया जा रहा है, मान कीजिए आपका तबीयत खराब है, मैं आपसे कहूंगा कि जाइए आप किसी डॉक्टर को दिखाइए अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यू मस्ट सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर दिखाना होगा। क्लियर है। तो इस तरह का जब भी बात होगा तो हम लोग मस्ट लगाएंगे। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ ट्रैफिक, ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। हमारा जो ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक रूल है, उस ट्रैफिक रूल को हमें पालन करना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग और कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि पढ़ेंगे यहाँ पर सेल, विल, शुड, वुड। तो बस ये चीज अगर हम लोग जान गए ना तो मेरा मॉडल्स खत्म होगा। अब देखिए आप क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को बनाइए, आप एकदम आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग एकदम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है इसमें आई होता है, प्लूरल नंबर में वी होता है। सेकंड पर्सन के सेकंड पर्सन जो होता है इसका सिंगुलर नंबर में यू होता है और प्लूरल नंबर में भी यू होता है। जो थर्ड पर्सन होता है इसके सिंगुलर नंबर में ही होता है, सी होता है, ईट होता है और कोई भी एक चीज रहेगा और इसके प्लूरल में दे होता है। समझ में आया। तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आई और वी इन दोनों के साथ सेल लगता है और बाद बाकी जो भी आ जाए ना, बाद बाकी जो भी आ जाए इसके साथ क्या लगता है, विल। और इस चीज को हम लोग एकदम छोटे से पढ़ते हैं, आई और वी के साथ सेल, बाद बाकी के साथ विल। लेकिन यहां पर मैं आपको एक अलग टाइप का कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाद बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो जैसे कि ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप ही के साथ सेल भी लगा सकते हैं। बात समझ में आया। जैसे कि यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, लेकिन आप यू के साथ सेल भी लगा सकते हैं। तो ये कब होगा अभी हम लोग देखेंगे, चलिएगा करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाद बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो देखिए कि आई सेल गो देयर टुमारो, यानी कि मैं कल वहां जाऊंगा। क्लियर है। वी शैल डू दिस वर्क इन टाइम, यानी कि हम यह काम समय से करेंगे। तो देखिए सेल का प्रयोग, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया सेल का प्रयोग आई और वी में होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में होता है। तो सेल का प्रयोग आप सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन में भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वो वाक्य हमारा होगा, जब सेंटेंस होगा वो आज्ञा भरा, धमकी, चेतावनी, इच्छा, संकल्प, प्रतिज्ञा इत्यादि टाइप का होगा। बात समझ में आया। जो वाक्य रहेगा उस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, धमकी का बोध हो, चेतावनी का बोध हो, इच्छा का बोध हो, संकल्प का बोध हो, प्रतिज्ञा का बोध हो। तो इन सभी जगहों पर आपको क्या करना है, कोई भी रहे चाहे वो फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, आपको सेल का यूज करना है। आपको
सेल का यूज करना है। ऐसे तो सेल का नियम क्या है कि आई और वी के साथ सेल, बाद बाकी सबके साथ विल, लेकिन बाद बाकी जो है ना उसके साथ भी आप सेल लगा सकते हैं। उसी प्रकार से विल का इसका उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए विल का क्या होगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आई और वी के साथ सेल होगा, बाद बाकी सबके साथ क्या होगा, विल। तो देखिए आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब जो वाक्य रहेगा हमारा उसमें आज्ञा, धमकी, चेतावनी, इन सभी चीजों का जिक्र रहेगा तब। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि यू विल रीड दिस बुक, यानी कि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे। He will go to market, यानी कि वह बाजार जाएगा। और एक चीज आप याद रखिए कि सेल का पास्ट होता है शुड और विल का पास्ट होता है वुड। मतलब जहां पर हम लोग विल लगेगा हम लोग वहां पर वुड भी लगा सकते हैं, और जहां पर हमारा सेल का जो नियम है शुड का भी वही नियम होगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि देखिए सेल हमारा आई और वी के साथ लगता है। आप बाद बाकी के साथ भी सेल लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब वाक्य हमारा आज्ञा, धमकी, चेतावनी, इच्छा, संकल्प, प्रतिज्ञा इत्यादि का भाव जब व्यक्त करेगा तब। तो आगे यहां पर आते हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि यू सेल कम इन टाइम, ठीक है, यानी कि तुम समय पर आओगे। देखिए एक आज्ञा भी दिया जा रहा है या फिर एक चेतावनी भी दिया जा रहा है कि तुम समय पर आओगे, नहीं तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, या फिर कोई जिसको आज्ञा देगा कि तुम समय पर आओगे। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं दे सेल डू दिस वर्क, यानी कि वे यह काम करेंगे। तो यहाँ पर भी चेतावनी दिया जा रहा है कि आई विल सर्व द नेशन, यानी कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। या आपने संकल्प बना लिया है कि आपको राष्ट्र का सेवा करना है, तो इस प्रकार से आप लोग सेल का यूज करेंगे। आगे देखिए कि आप शुड का यूज किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना सेल, यहाँ पर सेल और विल दोनों है कि आप सेल का यूज कहाँ पर करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, विल का यूज किस प्रकार से करेंगे, कहाँ पर करेंगे। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चलिए हम लोग बात करेंगे शुड आपको कहाँ कहाँ लगाना है, जहाँ पर आपका कर्तव्य रहेगा, यानी कि ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पर जहाँ पर कर्तव्य का बात होता है वहाँ पर हम लोग मस्ट भी लगाते हैं, तो आप वहाँ पर शुड भी लगा सकते हैं। जहाँ पर सलाह यानी कि एडवाइस, परामर्श यानी कि सजेशन का बात होगा तो वहाँ पर भी हम लोग शुड का यूज करेंगे। देख लेते हैं कि इसका क्या है कि यू शुड ओवे योर फ्रेंड्स, यानी कि आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। दूसरा क्या है कि यू शुड वर्क हार्ड, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये रहा इसका। आश्चर्य का बात होगा यानी कि सरप्राइज का कि आई डोंट बिलीव दैट मोहन शुड बी एक्सपेल्ड, कि मैं विश्वास नहीं करता कि मोहन को निष्कासित किया जाना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे देखिए यूज ऑफ वुड का यूज का आपको कहाँ कहाँ करना है। तो जहां पर आपका दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन का बात होगा, दृढ़ता को हम लोग संकल्प या फिर इरादा भी कहते हैं, या फिर जहां पर निश्चय का बात होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सर्टेनिटी। ठीक है, देखिए आई वुड हेल्प हिम वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं उसकी मदद करूंगा आपको यह पसंद आए या नहीं। या आपने क्या क्या है, एक इरादा बना लिया है कि आपको तो मदद करना है चाहे उसे यह पसंद आए या फिर ना आए। आई वुड सर्व द नेशन, कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। आगे बात करें, जहां पर प्रार्थना यानी कि जहां पर रिक्वेस्ट का बात हो, सलाह यानी कि सजेशन या फिर एडवाइस का बात हो, वहां पर भी वुड का यूज होता है। तो वुड यू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, क्या आप इस बच्चे की देखभाल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रार्थना ही तो किया जा रहा है ना। जहां पर इच्छा का बात हो यानी कि डिजायर जिसको बोलते हैं इंग्लिश से, तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल, काश मैंने ताजमहल देखा होता। तो जब भी आपका इच्छा का बात होगा ना तब आप किसका यूज करेंगे, तब आप यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। क्लियर है, सॉरी वुड का यूज करेंगे, वुड का। तब आपको क्या करना है, वुड का यूज करना है। अनरियल कंडीशन मतलब जो कभी भी सच नहीं होंगे, जैसे कि वुड दैट आई वेर ए किंग, यानी कि क्या मैं राजा था। अब थे कि नहीं थे कौन जानता है। तो ये एक अनरियल कंडीशन है, मतलब ये सच्चा कंडीशन नहीं है। तो सच्चा कंडीशन में भी आपका वुड का यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड के बारे में बताया। ठीक है, तो देखिए यही हमारा लास्ट एग्जाम्पल था या फिर लास्ट कंसेप्ट था, अनरियल कंडीशन। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।